हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। कल मकर संक्रांति थी, पतंगे वतंगे उड़ाई होगी नहीं? अच्छा, उड़ती हुई तो देखी होगी ना। हमारे यहाँ तो काफी उड़ी, लेकिन हमारे मतलब की बात तो ये है कि कल तड़के मॉर्निंग बीटीसी हमें उड़ता हुआ देखने को मिला। 21,500 का लेवल कल बीटीसी ने मॉर्निंग में टच करा, साथ ही बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट भी कर दिया। लेकिन हमारी एसडीबी फैमिली के काफी लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा था कि डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिल चुका है। भाई साहब 21,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और वहां से बीटीसी लुढ़कता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ वलवली बोल नहीं रहा हूं, कल फेस्टिवल एंजॉय करते के साथ ही हमने 10x की लेवरेज के साथ में 32% के आसपास का प्रॉफिट निकाला है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब देखो, अलग अलग लोग, डिफरेंट लोग तो डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी कि भैया ये डेटा आया है, इसकी वजह से मार्केट पंप हुआ है, इस न्यूज की वजह से बिटकॉइन पंप हुआ है। उसके ऊपर तो बात कर ही लेंगे। मार्केट से कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, उनको भी कवर कर लेंगे। और भाई साहब टेक्निकल एनालिसिस, टीए, ये सब कुछ बकवास है। ट्रेंड लाइन वगैरह तो ये लकीटे हैं, टाइम पास करने का जरिया है। और एक और बात, फ्यूचर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, उनसे दूर रहना भैया। वो तो सटोरी हैं, वो जुआरी हैं और वो आपका पैसा भी डुबा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरबीआई गवर्नर या फिर कुछ और लोग कह रहे हैं। इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, क्या फैक्ट है और बिटकॉइन का बॉटम कहां गया? इतने दिनों से लोग 12, 13 या फिर 14,000 कर रहे थे, बिटकॉइन तो 22,000 की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो क्या इस समय बाय कर लेना चाहिए? मन में आ रहा होगा ना, जब भी फोमो होता है ना तब बाइंग की तरफ मूड जाता है। इस समय क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने कहां पर बाय करा, मल्टीपल टाइम आपको बोला है कि भाई साहब बाय कर लो 16,000, 17,000, 17,000 के नीचे जितनी भी बार बीटीसी दिख रहा है। कोई गंदी प्राइस नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने जा रहे हो। सिर्फ वर्बली बोल नहीं रहा हूं, यहां पर प्रूफ भी दे रहा हूं। ये देखो, हार्डवेयर वॉलेट मैंने ओपन कर दिया है। मेरी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, लेटेस्ट ऑपरेशन, वो आप देख सकते हो। 13-12, यहां पर 11-12, भाई साहब इन्हीं के आसपास मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया था। आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर करा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये रहा आपके सामने प्रूफ। और लगभग 16,300, 16,800, इसके अलावा 17,000 के आसपास मैंने बीटीसी उठाए थे, आपके साथ शेयर भी करा था। अब यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, देखो बीटीसी ने इसका ब्रेकआउट तो मार दिया फॉलिंग वेज का। अब यहां पर टारगेट निकालोगे ना तो वो आपको 23,000 के आसपास या फिर 22,900 के आसपास देखने को मिल रहा होगा। आरएसआई भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन लेती हुई दिख रही है। तो जो हमने ये ट्रेड लिया ना 21,500 से, अच्छा 21,500 छोड़ो, अगर आपने 21,000 से 20,900 से भी ट्रेड लिया होगा तो क्या हमें शॉर्ट का जो कॉल था हमारा उसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो कल मंडे है, वॉल्यूम आएगी और यहां पर अगर आपको रिस्क नहीं लेना ना तो आराम से आप 10% से ज्यादा के प्रॉफिट पे निकल सकते हो, या फिर आप हेज के लिए तैयार हो सकते हो। हेज नहीं आती, क्या होता है हेज ट्रेडिंग? इतने सारे मैंने एजुकेशनल वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट को जाओ चेक करो। हार्डवेयर वॉलेट के बारे में काफी लोग अभी भी पूछते रहते हैं, भैया इकलौती हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर ये पूरी सीरीज है जिसके अंदर A to Z आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। इस तरीके की प्लेलिस्ट शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगी, मिल तो जाएगी लेकिन बिखरे हुए वीडियोस मिलेंगे। तो यहां पर ये जो पार्ट 2 सीरीज है ना, इसमें आपको हेज ट्रेडिंग के बारे में देखने को मिल जाएगी, मतलब कि शॉर्ट लॉन्ग एक साथ हम किस तरीके से करेंगे। तो भाई साहब यहां पर 23,000 या फिर 22,000 जो 900 का लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर क्या आज के इस वीडियो का कॉल रहेगा? देखो हाल फिलहाल श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई नुकसान हो, इसलिए मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूं। हालांकि ये है कि जिन लोगों ने शॉर्ट ओपन करके रखे ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, यहां पर आप देख लो, ठीक है। यहां पर हमें जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद में क्या होता है, रीटेस्टिंग, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कैंडल तो बनती है ना रीटेस्टिंग के बाद में। यहां पर देखो 17,300 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, 3-4 कैंडल ओपन बनी, रीटेस्टिंग हुई। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो। अब ये सेम चीज इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। और एक तरीके का आपको यहां पर बुल फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। बुल फ्लैग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम ब्रेकआउट भी मारे ना तो वही 23,000 के आसपास ये चीज बन रही है। पर्सनली मैं शॉर्ट अभी होल्ड करके बैठा हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि प्राइस ऊपर भी बगी ना तो कम से कम जो प्रॉफिट कमाया वो ना चला जाए। तो इसलिए ये सीधी बात हो गई। अब बात करें कि बीटीसी में इतना खतरनाक पंप कहां से आ गया, तो यहां पर एक डेटा तो कल आपने सभी ने देख लिया होगा। क्रिप्टोक्वांट के जो सीईओ है उन्होंने एक डेटा हमें शेयर करा कि 3 घंटे के अंदर अंदर $4 बिलियन की वर्थ के बीटीसी की फ्यूचर में ऑर्डर लगे थे। इसकी वजह से काफी तगड़ी वॉल्यूम आई और बीटीसी ने 21,500 का लेवल टच कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो वेल मैनिपुलेशन साफ साफ हमें देखने को मिली। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बुल रन स्टार्ट हो गया, अब हमें बाय कर लेना चाहिए फोमो में? देखो जब भी ऐसा, देखो ये तो मेंटेलिटी है हर ट्रेडर की, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि जब भी हम सोचते हैं ना कि हम क्या यहां पर बाय कर ले, थोड़ी और गिर रही है तो फिर वेट करते हैं कि भैया थोड़ा सा और वेट कर लेते, पता नहीं और गिर जाए। और जब गिरती नहीं है प्राइस, उल्टा बढ़ती रहती है,
तब माइंड में ये आता है कि भैया अब बाय कर लेते, अब यहां से कहीं प्राइस और ऊपर ना बढ़ जाए और मेरे पास जो पैसा रखा हुआ है, मान लो अगर $20,000 आपके पास रखा हुआ है, बिटकॉइन 20,000 पे ही चल रहा है, ठीक है, तो आप उसी समय कूदने की सोचोगे क्योंकि आपको डर रहेगा कि कहीं 22,000 ना चल जाए और उसके बाद में बुल रन स्टार्ट ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में मेरे को क्या लगता है, और सबके मन में फोमो आता ही आता है, मेरी अपनी जितना भी मैंने 3-4 साल में क्रिप्टो से सीखा है, जो भी ज्ञान कमाया है ना, यहां पर पूरा ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से चल रहा है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं डरा रहा है कि भैया एक बार के लिए 24,000 भी खींच के आप मान लो 24,000 25,000 भी चला जाता है ना, तब भी बिटकॉइन सस्टेन नहीं कर पाएगा वहां पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का हाल देखो ना आप, जो न्यूज़ें आ रही है, जिस तरीके का स्टॉक मार्केट मूवमेंट कर रहा है, उसके बेस पर आप देखो कि क्या बिटकॉइन, क्या क्रिप्टो यहां से बुलरन स्टार्ट करने के लायक अपनी सिचुएशन बना रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा हाल फिलहाल, ठीक है। तो यहां पर जिन लोगों से बॉटम मिस भी हो गए ना, कोई बात नहीं, फिर से कह रहा हूं 17,000 के नीचे मिले, 15,000, 16,000, इवन 18,000 लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उठा सकते हो, ठीक है। एक्चुअल बॉटम किसी को नहीं पता और कोई भी आपको नहीं बता सकता। एक चीज और, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आरबीआई के गवर्नर पहले भी काफी बोल चुके हैं कि बैन करो बैन करो, ये तो बहुत पहले से ही इनका नाटक है, लेकिन हाल ही में इनका एक और स्टेटमेंट निकल के आया है कि भाई साहब जो ट्रेडिंग है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो गेमलिंग के समान है, और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि भैया हाँ, कि गेमलिंग ही होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, शॉर्ट लॉन्ग इससे कुछ नहीं होता, टीए वगैरह कुछ नहीं होता। अगर भैया ये चीज गेमलिंग होती ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना है ना आपने स्टॉक मार्केट में, वो क्या है फिर, वहां भी तो लोगों का पैसा जीरो ही होता है। चलो वहां पे इतना मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो जीरो होता है ना। यहाँ पे लिक्विडेशन, वहां पे जीरो आप मान लो, अगर आपकी एक्सपायरी के दिन प्राइस सूटेबल नहीं रही। तो आप इस तरीके से खुलेआम लोगों को गुमराह मत करो कि भाई साहब ये गेमलिंग है या टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होता, आपको नहीं आता या फिर आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो टेक्निकल एनालिसिस बकवास नहीं है कहीं ना कहीं, हाँ इतना है कि 100% कोई भी श्योरिटी नहीं है इसमें कि भैया ये पैटर्न बना है तो ये होके ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंधाधुंध ट्रेडिंग से अच्छा तो ये है ना कि जो पैटर्न बने हुए आए हैं, जो 80% श्योरिटी हमें दे देते कि भैया हाँ ऐसा कुछ बन रहा है तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये चीज बरसों से होती आ रही है, ये कोई 10-20 साल से नहीं चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस बरसों से होता आ रहा है, आपको अच्छे से पता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, और इसके बारे में मेरे बड़े भाई दिग्विजय भाई साहब ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो उसको भी देख लेना, उन्होंने भी टीए काम करता है, इसकी आपको अच्छी से नॉलेज दी है, ठीक है गवर्नर साहब, ओके। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस इनको इग्नोर करो, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। बात करें अगर कुछ और अपडेट्स के बारे में, तो एसएससी चेयरपर्सन भी वार्न कर रहे हैं कि भैया ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज है, मोस्ट क्रिप्टो करेंसी जो है वो फेल हो सकती है, सेज डोंट गेट कफ अप इन फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बेसिकली ये भी सीधी सी वही रटी रटाई बात करें। गैरी गेंसलर तो देखो मेरे को थाली का बैंगन लगते हैं, कभी तो पॉजिटिव बोल देते हैं, कभी नेगेटिव बोल देते हैं, लेकिन हाँ इस बात से मैं भी सहमत हूं कि कम से कम इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज फेल हुई है, होएगी और होती रहेगी। जो किंग है, जो क्वीन है, या फिर जो सिपाही है, मतलब कि जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है ना, आप उनकी तरफ जा सकते हो, उसमें फेलियर के कम चांसेस होंगे। लाइक बीटीसी, अगर आपको बिल्कुल ही रिस्क फ्री खेलना है, क्रिप्टो के अंदर रिस्क फ्री बिटकॉइन को ही कहा जाता है, वैसे तो बिटकॉइन भी रिस्की है, लेकिन हाँ बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, पोल्काडॉट, कार्डानो, मैटिक, ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, और इनके फेल होने के बहुत कम चांसेस है। अब वो अलग बात है कि आपको कि क्रिप्टो ही खत्म हो जाए, बैन हो जाए, तो भैया दुनिया भी खत्म हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, तो वो एक अलग ही सेंस की बात है। अगली अपडेट की बात करें तो माइकल सेलर, नाम तो सुना ही होगा आपने, ये एक इंटरव्यू में थे, तो इनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि भैया आप बिटकॉइन को आगे आने वाले 10 साल में, 8 साल में कहां देखते हो और क्या आपको लगता है। तो इसके ऊपर जो माइकल सेलर है, अब देखो पैसा इतना डाला हुआ है बंदे ने, तो इग्नोर तो हम नहीं कर सकते ना। तो इनका ये मानना है कि जो बिटकॉइन है ना, उसकी ग्लोबल जो एडॉप्शन है वो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिटकॉइन को देखते हैं बिटकॉइन बिकमिंग अ ग्लोबल स्टोर ऑफ वैल्यू बाय 2031, यानी कि 2031 तक बिटकॉइन ग्लोबली स्टोर ऑफ वैल्यू का दर्जा पा जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन जो है वो भी धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और जो माइकल सेलर है या फिर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है, वो तो लाइटिंग नेटवर्क के ऊपर काम ही कर रही है, जिससे कि जो पेमेंट वगैरह है वो इजिली हो सके। तो कहीं ना कहीं देखो ये लोग जो है, जो वेल्स है एक तरीके की, वो बुलिश है और आगे भी बुलिश होती हुई दिखेगी। क्रिप्टो है, था, रहेगा, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, बाकी आपको जो लगता है वो अलग बात है, ठीक है। तो बस इतनी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो भैया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।